सरकार ने अग्निकांड की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंप दी है। देर रात एसआईटी राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन पहुंची, जहां से अहम सुराग जुटाए गए हैं। इस पूरे मामले की हर एंगल से अब जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन खामियां बहुत सारी सामने आ चुकी हैं। बगैर फायर एनओसी के कैसे ये गेमिंग जोन चलाया जा रहा था और कब से गेमिंग जोन यहां पर चल रहा था, और क्या अहम सुराग इसमें हो सकते हैं, जिससे कि चूंकि आप देखिए सरकार की तरफ से भी अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। मैनेजर और मालिक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अब जिन जिन की भी लापरवाही इसमें सामने आई है, उन तक भी पहुंचने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी। राजकोट अग्निकांड मामले में दावा यह किया जा रहा है कि सीढ़ियों पर वेल्डिंग करते वक्त धमाका हुआ और 1 मिनट में यह आग तीसरी मंजिल तक फैल गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आग लगने के पीछे की असल वजह आखिर रही क्या, लेकिन अब की जांच में जो बात सामने आई है वो चौंका देने वाली है और डरा देने वाली है। गुजरात के राजकोट में जिस गेमिंग जोन में बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए पहुंचे थे, शनिवार की वीकेंड वाली शाम को एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए पहुंचे थे, उस गेमिंग जोन में पहले से मौत का सामान मौजूद था। या यूं कहें कि जिस गेमिंग जोन को सबसे सेंसिटिव होना चाहिए था, वहां 2000 से ज्यादा लीटर डीजल का एक स्टॉक एक बड़े खतरे को दावत दे रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। कार ट्रैक के किनारे रखे टायर और शेड में लगे थर्मोकोल शीट तक पहुंची आग ने जगह बना ली थी और कुछ ही मिनटों में पूरा गेमिंग जोन भट्टी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन में 1500 से 2000 लीटर डीजल इकट्ठा किया गया था। जनरेटर को चलाने के लिए इस डीजल को गेमिंग जोन परिसर में रखा गया था। गो कार्ट रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल भी यहां जमा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि गेमिंग जोन में एंट्री और एग्जिट के लिए 6 से 7 फीट का केवल एक ही गेट था और शनिवार को गेमिंग जोन में एंट्री फीस 99 रुपए होने के चलते यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि गेमिंग जोन के पास किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और बिना फायर एनओसी के गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। गेमिंग जोन अग्निकांड की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मौजूदा हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अग्निकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। टीम ने रात को ही जांच शुरू कर दी है और मौके से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन बनाने में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें हुई और इमरजेंसी गेट नहीं होने के चलते लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई। नतीजा ये रहा कि कई लोगों की दम घुटने से मौत होने की बात सामने आ रही है। गेमिंग जोन किराए के प्लॉट पर 2 एकड़ में बनाया गया था। यहाँ 10 तरह के गेम खेले जाते थे। छुट्टी की वजह से एंट्री फीस में भारी कमी थी। फीस 500 रुपए प्रति व्यक्ति से घटाकर 99 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई थी, जिस वजह से यहाँ काफी लोग पहुंचे थे। अग्निकांड में मौत के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार इस अग्निकांड में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है।
राजकोट में, गुजरात में एक भीषण आग लगी हुई है। मुझे दुख है और मैं इस दुर्घटना के लिए क्यों लगी, कौन दोषित है, उसकी जांच भी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। फिर से मैं इस दुर्घटना के लिए दुख व्यक्त करता हूं और उसमें जो लोग की मृत्यु हुई और उन सब के लिए मैं अपनी संवेदना प्रकट कर रहा हूं और उनके परिवारजन को भी मैं उनको ईश्वर शक्ति दे। वहीं राजकोट अग्निकांड में आग की लपटों के बीच सियासी रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। क्या हो रहा है गुजरात में? ऐसी घटनाएं बार बार घटती है और सरकार को लोगों की जान की कोई चिंता ही नहीं है। इंसान की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने बार बार कहा है कि फायर सेफ्टी के जो भी प्रावधान करने पड़ते हैं वो नहीं हो रहे हैं गुजरात में, और कीजिए। एक भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है गुजरात में। भाजपा की सरकार हफ्ते खाती है और इसलिए जान माल की सुरक्षा की इसे कोई चिंता ही नहीं है। कि गुजरात सरकार और तंत्र बोधपाठ क्यों नहीं ले रहा है? आज वेकेशन है, समर के वेकेशन में बच्चे जाते हैं घूमने के लिए। डर लगता है गुजरातियों को कि कहीं से ब्रिज गिरेगा, कहीं से आग लगेगी और बच्चे जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। घटना पर सभी की आंखें नम हैं। राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उनके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं राजकोट गेमिंग जोन में अग्निकांड को लेकर लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। इन सब के बीच राजकोट बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। बार एसोसिएशन के मुताबिक अग्निकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ने वाला है। आरोपियों के खिलाफ एसोसिएशन ने प्रस्ताव भी यहां पर पारित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 27 अभी तक ये आंकड़ा बताया जा रहा है, लोगों की मौत हो चुकी है, लिहाजा लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ये तय किया गया है कि कोई भी आरोपियों का केस नहीं लड़ने वाला है। राजकोट गेमिंग जोन में आग का ये पूरा मामला, आरोपियों का केस कोई भी वकील यहां पर नहीं लड़ेगा। राजकोट बार एसोसिएशन ने ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया है क्योंकि इसमें कई सारी खामियां सामने आई हैं। यानी कि सीधे सीधे जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका यहाँ पर बहुत बड़ा ये लापरवाही का मामला सामने आ रहा है और उन्हीं की लापरवाही से माना जा रहा है कि इतने सारे लोगों के और खास तौर पर बच्चों की जान चली गई है। इसीलिए बार एसोसिएशन ने फैसला किया